वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। देखिए सीबीएसई ने एक बहुत बड़ा बदलाव करा है अभी। ठीक है, बदलाव ये है कि जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं, यानी कि सीबीएसई ने जो बदलाव किया है वो ये करा है कि अब जो पढ़ाया जाता था, इस्लामी साम्राज्य हो गया और इस्लामी साम्राज्य का उदय हो गया, फैज़ के नज़में जो थी, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर माने जाते थे, इनको हटाया गया है। ठीक है, इनको जो है सिलेबस से हटा दिया है, ज़्यादातर जो है हटाया गया है, 9 से लेकर 12 तक के सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों करा है, क्या स्टेटमेंट आया सीबीएसई की तरफ से, क्या इसको हटाना सही है। इस्लामी साम्राज्य का जो उदय है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, मुगलों के बारे में हटा दिया गया है। ठीक है, साथ में और भी चैप्टर हैं, जैसे मैथ के भी कुछ चैप्टर जो है रिमूव कर दिए गए हैं। तो ये सब क्यों करा है सीबीएसई ने, इसके पीछे का क्या कारण है, पूरा हम वीडियो के अंदर जानेंगे। बस आपको हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टॉपिक से आपसे जो है 1 या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में इंटरव्यू में ये टॉपिक काफ़ी हेल्प करेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई जिसको कहा जाता है, इसने 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के लिए जो है एक नया सिलेबस जारी कर दिया है। ठीक है ना, जारी कर दिया है। अब नए सिलेबस में जो है इसके तहत कहा जा रहा है कि बोर्ड द्वारा कई चैप्टर को हटा दिया गया है, यानी कि इन्होंने कई चैप्टर हटाए हैं। लेकिन उसमें से सबसे मशहूर जो चैप्टर बताया जा रहा है, जो सबसे अभी ट्रेंडिंग में कह सकते हैं कि सीबीएसई ने मशहूर शायर थे फैज। फैज जो थे, इनके 2 नज़में हुआ करते थे, उनको हटा दिया है। ये इमेज में आप इनको फैज को देख सकते हैं। साथ में इन्होंने मुगल कोर्ट, यानी कि जो मुगलों की अदालत होती थी, उस जैसे पुराने चैप्टर को सिलेबस से हटा दिया है, बाहर कर दिया है मतलब। ठीक है, और बोर्ड ने सिलेबस को ये कहा है, मतलब जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने ये बोला कि जो है सिलेबस के बोझ को कम करने के संदर्भ में ये बदलाव किया गया है। समझ रहे हैं, मतलब इनकी तरफ से, सीबीएसई की तरफ से जब ये स्टेटमेंट आया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने बोला कि हम जो है इसलिए ये सब कर रहे हैं ताकि जो सिलेबस का बोझ है उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मशहूर शायर फैज की 2 नज़में हटा दी इन्होंने, और साथ में मुगल कोर्ट को भी हटा दिया गया है। अभी और भी जानेंगे, बहुत कुछ इन्होंने हटाया, जरूरी नहीं है ये सब हटाया, क्योंकि आप जहाँ भी देख रहे होंगे, आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, सबसे पहले आपको हेडलाइन यही देखने को मिलती है कि मुगलों के पार्टों को हटाया गया, इस्लामिक साम्राज्य नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, केंद्रीय माध्यमिक जो शिक्षा बोर्ड है, इसकी ओर से सत्र 2022-23 की 9वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई के सिलेबस में कई महत्वपूर्ण पाठ हटा दिए गए हैं। बोर्ड ने किताबों में लोकतंत्र और विविधता से संबंधित पाठों को भी हटा दिया है। देख रहे हैं, लोकतंत्र और विविधता से संबंधित पाठ हुआ करते थे, उसको भी हटा दिया। 11वीं के इतिहास विषय में सेंट्रल इस्लामिक लैंडर्स भी शामिल है, मतलब सेंट्रल इस्लामिक जो है, सेंट्रल इस्लामिक में जो उदय हुआ था इस्लाम का, उसके बारे में हटा दिया गया है, वो भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और साथ में एक बहुत बड़ा टॉपिक जो कि फिर से एक टर्म में हो सकते हैं, परीक्षा। ये भी काफ़ी बच्चों को जानने की उत्सुकता है कि टर्म बताइए कि किस में होंगे। तो देखिए, अब फिर से एक ही टर्म में, ये भी बहुत चर्चा में था, अभी सीबीएसई काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले कोविड के समय कि जो है किस टर्म में सीबीएसई एग्जाम लेगा, एक टर्म में, 2 टर्म में, उस तरीके से। तो इन्होंने बोला है कि हम दोबारा से एक टर्म में हो सकते हैं परीक्षा, ये कहा है। पूरी तरीके से घोषणा नहीं करी है, लेकिन कहा गया है। क्या कहा है, देखिए, कोर्स में किए गए बदलाव के साथ ही 2022-23 के जो है अकेडमिक सेशन में बोर्ड परीक्षा को एक बार फिर से एक ही टर्म में करने के लेकर किया जा रहा है प्रयास। ठीक है ना, हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन कहा पीछे से जो खबर है वो यही है कि एक टर्म में जो है हो सकता है। ठीक है, माना जा रहा है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। बदले गए सिलेबस में देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कोल्ड वॉर टाइम, ठीक है ना, साथ में अफ्रीका एशियाई क्षेत्र में इस्लामी साम्राज्य का उदय, मुगल दरबार, मगर जो मुगल कोर्ट अभी मैंने बोल रहा था, औद्योगिक क्रांति के इतिहास जैसे चैप्टर को हटाया जाएगा। मतलब इन्होंने जो है, वैसे तो छपाई के लिए चला गया है, जो इन्होंने सिलेबस हटा दिया वो हटा दिया। नया सिलेबस अगर जानना है तो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, नया सिलेबस वहाँ पे इन्होंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब जो सिलेबस मिलेगा, जो किताबें मिलेंगी, उसमें आपको वो देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देखना चाहते हो साइड पर जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन हटा दिया। ठीक है, इन्होंने जो है वर्ल्ड वॉर जो हुआ वो हटा दिया, कोल्ड वर्ल्ड वॉर जो क्या कहा जाता है टाइम का। अफ्रीका एशिया क्षेत्र में जो इस्लामी साम्राज्य का उदय पढ़ाया जाता था वो हटा दिया। मुगल दरबार और औद्योगिक क्रांति का इतिहास हटा दिया है। ऐसे कई चैप्टर हैं जो इन्होंने हटा दिए हैं। ठीक है, वहीं अब पूरी तरीके से समझते हैं कि 11वीं 9 10 11 12 में किस किस सब्जेक्ट, कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट को हटा दिया गया या कौन कौन से चैप्टर हटाए गए। तो देखिए, बोर्ड के द्वारा बात करेंगे, बोर्ड के द्वारा 10वीं क्लास के सिलेबस से खास सुरक्षा,
अध्याय से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव वाले चैप्टर हटा दिए गए हैं। 11वीं क्लास के इतिहास की बुक से इस्लाम की स्थापना हटा दी है, उसके उदय और विस्तार को हटा दिया गया है। समझ रहे, पूरी डिटेल समझा रहा हूँ। 12वीं क्लास की राजनीतिक शास्त्र से शीत युद्ध का योग जो था वो हटा दिया इन लोगों ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन को हटा दिया गया है। 12वीं क्लास की किताब से ही मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ाया जाता था, मुगल साम्राज्य हटा दिया है। शासन प्रशासन वाले चैप्टर भी जो है चेंज कर दिए हैं, वो भी हटा दिया है। ठीक है, कई कक्षा 11वीं की गणित की किताब में से भी कई बदलाव करे गए हैं। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि हटाना सही था या गलत था। देखिए, हटाना सही था या गलत था, यहाँ पर तो मैं आपको जो है, यहाँ पर आप लोग इतना समझिए कि किसी चीज़ को हटा दिया, किसको नहीं हटाया। इसके ऊपर जो हम लोग पूरा और डिटेल से अच्छे से जानेंगे ना, वो 9 के स्टडी वाला जो चैनल है हमारा दूसरा, उसमें जानेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ भी समझिए, जितना अभी बताया, देखिए मैं आपको एक मोटे तरीके से बताता हूँ। इन लोगों का जो कहना है, आपने किताबों में भी अगर पढ़ा होगा, वैसे उसमें दिया रहता है कि औरंगजेब अच्छा था, ये कहीं पर बहुत जगहों पे बता रखा है। शाहजहाँ के बारे में अच्छा बता रखा है। ठीक है, और जहाँ पर ताजमहल बनाया गया वहाँ पर कुछ और था, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और साथ में अकबर के, बाबर के बारे में जो है थोड़ा किताबों में जो है बड़ा चढ़ा के बताया जाता है ना, जो कि ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा गलत बताया जाता है इसीलिए। ठीक है, तो जो असली मुद्दा है वो यही है कि इतिहास को जो है गलत समझाया जाता था, गलत पेश किया जाता था। जैसे अगर माने तो भगत सिंह को आतंकवादी बता दिया जाता है ना, जबकि ऐसा नहीं था। मुगलों को महान बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं था। समझ रहे हैं ना। तो कई इसीलिए जो है एक मुद्दा ये भी है, लेकिन सीबीएसई की तरफ से ये कहा गया कि भैया बहुत ज़्यादा था सिलेबस का, इसलिए हमने हटा दिया। जैसी बात है, डायरेक्ट तो ऐसा बोलेंगे नहीं कि कारण ये है, और लोग अच्छे से जानते हैं कि कारण क्या है। ठीक है, बाकी इसके ऊपर और अच्छे से बात करेंगे 9 के स्टडी वाले चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर और भी वीडियो होती है। अगर यही वीडियो अगर पूरी लंबे पे समझा दी, 15-20 मिनट या 25 मिनट की बना दी, तो फिर आप लोगों को भी उतना समझ में जो है नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे दिन वीडियो चलती रहती है, इसलिए मैं पूरे डिटेल से नहीं समझा रहा। कोई भी मेरी गलत बात को लेकर मत जाइएगा। ठीक है ना। 9 के स्टडी वाले में आराम से समझेंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 से 3 दिन में एक वीडियो आती है। अगर आप उसको आराम से देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि किन किन चीज़ों को हटा दिया गया है। बाकी मैंने आपको मोटा मोटा तरीके से बता दिया है। ठीक है, साथ में हटाया गया है मशहूर शायर फैज़ के नज़में। ये थोड़ा सा मुझे भी गलत लगा कि फैज़ की जो नज़में थी ये नहीं हटाना चाहिए था, ये इन लोगों ने हटा दिया है। ठीक है ना। तो फैज़ अहमद फैज़ जो थे, उनके शायर जो थे 11वीं के इतिहास में इस्लाम की स्थापना, फिर ये उदय, ये सब इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या था टॉपिक। ठीक है, और किन किन चैप्टरों को हटाया है, किन किन को नहीं हटाया, वो मैंने आपको बता दिया। कि मैथ के भी कुछ चैप्टर जो है इन्होंने रिमूव करे हैं, साथ में और भी चीज़ें। और ज़्यादा जो मुद्दा बनाया वो यही बनाया कि इस्लाम का जो कोर्ट होते थे, जो इस्लाम की अदालत होती थी, वो माफ़ करिएगा, मुगलों की अदालत जो होती थी, वो वाला इन्होंने पार्ट जो है हटा दिया है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए। कुछ कार्टून भी जो है, किसी कार्टून में भी जो है इतिहास को गलत दर्शाया जाता था, वो कार्टून भी इन्होंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछेगा। फिर मैं एक ही बात बोलूँगा, 9 के स्टडी वाले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 1-2 दिन में वहाँ पर आपको इसी के बिहाफ पर वीडियो मिलेगी, वो हम लोग वहाँ पर जरूर समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, आज के इस टॉपिक को जान सके। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।